हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल हमने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी और कल शाम मैंने इसके सलवार की स्टिचिंग की वीडियो डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। अब मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ तो देखना डॉगी शोर करने लगे हैं। पहले कुछ भी नहीं था, शांति थी। बहुत परेशान करते हैं ये, जब भी वॉइस ओवर करने लगो तो बहुत शोर करने लग जाते हैं। सबसे पहले मैं अस्तर का कपड़ा जोड़ रही हूँ, लाइनिंग का कपड़ा। ये सूट बहुत ही पतला था, मैंने आपको बताया था ना, जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा, दुपट्टे से भी ज़्यादा पतला था ये कपड़ा हमारा। और इसकी मैंने बैक साइड की लाइनिंग अटैच कर दी है। मैं फ्रंट की लाइनिंग अटैच करूँगी। इसकी ऊपर का तीरा और साइड में जहाँ फिटिंग लगती है सिर्फ वही अटैच करती हूँ मैं सारी लाइनिंग अटैच नहीं करती। कई तो ये मोढे जो होते हैं, मोढे की गुलाई पर भी अटैच करते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ फिटिंग पर और ऊपर तीरा जोड़ देती हूँ। और इतने में ही अच्छे से मेरे बढ़िया सूट सिल जाता है। ज़्यादा सिलाइयाँ मारने की ज़रूरत नहीं होती। कई तो मैंने टेलर देखे थे पहले पहले कि वो सेंटर में भी एक सिलाई लगाते थे, फिर लाइनिंग अटैच करते थे। अब मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया। मैं प्लेट का निशान लगाऊंगी। इनकी बस्ट थी, ये मेरी बड़ी सिस्टर का सूट है, इसकी बस्ट थी 40 इंच और मैंने मतलब 40 का 10 हो गया, 1 इंच फालतू लेकर 11 और अंदर से 3.5 छोड़ा है। और दोनों साइड से 2.5 इंच का छोड़कर सामने मोढे पर एक प्लेट का निशान लगा दिया और एक मैंने कमर पर भी निशान लगाना है। इनके सारे प्लेट डालूंगी मैं, क्योंकि ये थोड़ी हैवी साइज है इसलिए। और जो स्लिम लड़कियां होती हैं उनके बस सेंटर वाले प्लेट से ही अच्छी फिटिंग आ जाती है, लेकिन मैं ये इसके सारे प्लेट डालूंगी। 2.5 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा था और एक कमर पर प्लेट डाला है और एक मैंने मोढे पर डाला है। और कमर का प्लेट हमने जो हमारा सेंटर वाला प्लेट होता है उसका सेंटर कर लेना है, जैसे 8 इंच है 4 इंच का निशान लगाकर, और फिर वहाँ से शुरू करना है हमने जो हमारा कमर का प्लेट होता है। अब दूसरी साइड पर भी मैं थपथपा कर निशान ले लूँगी और दूसरी साइड पर भी निशान लगा दूँगी। मैं गई थी मार्केट दुकान पर जहाँ पर मैं सिलाई का सामान लेती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि मार के भी लेने हैं चौक। उनसे बोलूँगी कि कोई अच्छी कंपनी के दें ताकि निशान दिख सकें। इसके निशान नहीं दिखते, मेरे को तो दिखते हैं लेकिन कैमरे में नहीं दिखते, शायद जूम करके दिख जाए, पता नहीं कैसे चौक देते हैं वो लोग। और अब मैंने अच्छे से सेट करके जो आगे की लाइनिंग फालतू है वो हमने कट कर लेनी है, क्योंकि मैंने बैक साइड के पल्ले के हिसाब से लाइनिंग कट करी थी। अब बैक साइड का पल्ला भी मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर भी मैं प्लेट के निशान भी लगा दूंगी और गला भी साथ में ही कट कर लूँगी। बैक साइड का नेक, इनका नेक छोटा ही था इसलिए मैं रेप पट्टी ही लगाऊंगी। अगर बड़े गले हों तो फिर हम बुकरम का गला लगा लेते हैं। अब ये भी मैं ऊपर से 11 इंच छोड़ा है और अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाकर और 8 इंच का प्लेट डाल दिया है। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही डाल दूंगी। मैंने पकड़कर कपड़ा उधर को फोल्ड नहीं किया, फिर सारा हिल जाता है। जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत मुश्किल से सेट होता है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी स्टिचिंग की, क्योंकि ये बार बार मशीन के ऊपर से उठना पड़ता है। पहले लाइनिंग अटैच करके फिर उठो, प्लेट का निशान लगाओ, फिर प्लेट के निशान लगाने के बाद एक बार फिर हमें उठना पड़ेगा और फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे इसके ऊपर। और मैं अब बैक साइड का नेक भी साथ में ही कट कर लूँगी। फ्रंट का तो हमने बना लेना है प्लेट डालकर, और बैक का भी कट कर लूँगी। ये अगर मैं मशीन के ऊपर बैठकर कट करूँगी तो कपड़ा हिलता है, ये नहीं सेट आएगा। अब मैंने पंखा बंद कर रखा है ना, तो फिर देखना कपड़ा टिका हुआ है, और जब मैं स्टिचिंग करूँगी फिर तो पंखा चला लूँगी ना, तो फिर ये हिल ही जाएगा, इसलिए मैंने नीचे बैठकर ही इसको कट कर दिया है। अब मैं पहले इसके ऊपर रेप पट्टी लगाऊंगी, बाद में प्लेट डालेंगे हम। रेप पट्टी के लिए मैंने रफ कपड़ा देख लिया है और यहाँ से हम कट कर लेंगे। मैं वैसे हमेशा अंदाजे से कट करती हूँ। अगर किसी को ना समझ आए रेप पट्टी कट करना तो इस तरह से समोसे की तरह हम इसको तिरछा बिछा लेते हैं और सेंटर में से कट करके इसके बाद 1.5 इंच का निशान लगाकर हमें रेप पट्टी कट कर लेनी होती है। बहुत आसानी से कट जाएगी। जो मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ, आप 1.5 इंच का निशान लगाकर कट कर सकते हैं। अब हम इसे नेक पर अटैच करेंगे। एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सारे राउंड राउंड हमने सिलाई लगा देनी है, और फिर हम एक आधी अंदर और आधी बाहर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो हमारा बैक साइड का नेक रेडी हो जाएगा। फ्रंट पर हम बुकरम का नेक लगाएंगे, वो भी इसने छोटा ही कहा था सिस्टर ने। उसका फ्रंट का नेक भी 6.5 इंच है, बैक का नेक 6 इंच था, ज़्यादा बड़ा नेक नहीं है। अच्छी बात है, ज़्यादा बड़े पहनो तो फिर तीरे नीचे को गिरते हैं, फिर ये प्रॉब्लम आकर बताते रहते हैं। अगर ध्यान से करो तो घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरा तो सिलाई के लिए टाइम नहीं लगता, फिर भी मैं मुश्किल से एक सूट निकालती हूँ पूरे दिन में।
तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हफ्ते 10 दिन का टाइम मैं देती हूँ इन सबको जो भी सिलाने आता है। आधे ऊपर को और आधे नीचे को फोल्ड करके हमें रेप पट्टी लगा देनी है और फिर हम फ्रंट का नेक बाद में बनाएंगे। पहले प्लेट डालने हैं सारे ही। आगे की तरफ 6 प्लेट हैं और पीछे की तरफ 2 हैं। 1 बाय 1 करते हुए हमें प्लेट डालनी है। बैक साइड का नेक हमारा रेडी हो गया है। फालतू के धागे वागे मैंने सब कट कर दिए हैं और अब अच्छे से कपड़े को सेट करके फिर हमने प्लेट का निशान उठाना है और बहुत ध्यान से उठाना है ताकि दोनों साइड का कपड़ा हमारा उठ जाए। नहीं तो कई बार ना नीचे के लाइनिंग के ऊपर प्लेट आ जाती है नीचे, तो फ्रंट का पल्ला छूट जाता है। मैंने इसके ऊपर क्रेप की लाइनिंग लगाई है क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा था, बिल्कुल दुपट्टे से भी पतला था और मैंने इसके ऊपर मजबूत होती है थोड़ी सी क्रेप की लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग का कपड़ा ज़्यादा मजबूत था इसके सलवार के कपड़े से भी। बिल्कुल सेम तो नहीं मिली, थोड़ी वाइट सी मिली थी, लेकिन जब सूट के नीचे लग जाए तो वही रंग पकड़ लेती है। जॉर्जेट के कपड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो फिर जो लाइनिंग नीचे हो ऐसे ही लगता है कि जैसे सेम ही है। अब मैं एक एक करके सभी प्लेट डाल रही हूँ। ऊपर से तिरछा लेके आना है और अंदर से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें प्लेट बाहर को निकाल देना होता है तिरछा। फ्रंट के ऊपर भी डाल रही हूँ, बैक साइड के ऊपर 2 ही हैं और फ्रंट के ऊपर हमारे 6 प्लेट हैं। अब मोढे का प्लेट और हमारी कमर का प्लेट डालेंगे। सबसे पहले सेंटर के प्लेट ही डालते हैं, फिर मैं मोढे का डालूंगी और फिर बाद में कमर का डालूंगी। इस तरह से कपड़ा अच्छे से पकड़ा जाएगा ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब हमारी लाइनिंग अटैच हो गई, प्लेट से अच्छी तरह अटैच हो जाएगी ना हमारी लाइनिंग। नहीं तो ऐसा लगता था उठी उठी लगती थी, पता नहीं लगता था। इस तरह से मैं सारे प्लेट डाल लूँगी एक एक करके। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पता नहीं क्या हो रहा है, 2-4 दिन से लोग अनसब कर देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब कर देते हैं, पता नहीं क्या ड्रामा है। पहले ही सोच कर आना चाहिए हमें क्या देखना है, कंटेंट क्या चाहिए, फिर बाद में चले जाते हैं बस देखने के बाद। ऐसे ही अब हमने सारे प्लेट डाल देने हैं एक एक करके। एक मेरी वीडियो मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी, 1,25,000 व्यू हैं उसके ऊपर, तो कम से कम 50,000 तो सब्सक्राइब कर देते। देख लो 1,000 भी नहीं है सब्सक्राइबर, तो व्यूज़ कितने आ जाते हैं वीडियो पर। पता नहीं लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करके जाते, क्या कमी है वीडियो में, कमेंट करके बता दिया करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूँगी उसे सुधारने की। अब तो मन परेशान सा होने लगा है कि क्यों नहीं करते सब्सक्राइब मेरे, पता नहीं चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे ही मैंने सिरदर्दी लेके रखी हुई है। ऐसे ही सभी प्लेट मैंने डाल दी हैं। अब मैं फ्रंट का नेक रेडी करूँगी। इसका बुकरम का नेक लगाएंगे हम फ्रंट के ऊपर। पीछे की साइड मैंने रेप पट्टी लगाई थी, कपड़े का नेक लगाया था और आगे की तरफ हमने बुकरम का नेक लगाना है। प्लेट भी काफ़ी थी ना, काफ़ी टाइम लग गया और मैं ध्यान से डाल रही हूँ, कई बार देड़ना भी पड़ जाता है क्योंकि आगे का कपड़ा छूट जाता है ना, पता नहीं चलता फिर। और इसके 6 प्लेट थे, कमर पर मोढे के ऊपर 2 प्लेट और 2 सेंटर में थे, और वो मैं सारे एक एक करके डाल रही हूँ प्लेट। और अब हम बुकरम का नेक लगाएंगे इसके सेंटर में। अभी कमर का 1 प्लेट रहता है। कपड़ा भी वाइट सा है इसलिए पता नहीं चलता है कहाँ से डाला कहाँ से नहीं, तिरंगे जैसा कपड़ा है। जैसे आगे की तरफ धारियाँ हैं, इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क था, बहुत विरले विरले सिप्पी सी लगी थी और थोड़ा सा थ्रेड वर्क भी हो रखा था। सिंपल सा सूट बिल्कुल। और ये नेक मैंने ऊपर से कट कर लेना है क्योंकि अगर ये पूरा ही बनाए तो हमारा 8 या 7.5 इंच रेडी होता है, उनको 6.5 चाहिए था। ऊपर से मैंने आधा पौना इंच कट कर दिया है, आधा इंच सिलाई में आ जाएगा तो थोड़ा ठीक ठीक रेडी हो जाएगा। अब ये रफ कपड़ा मैंने ले लिया है और इसको मैं कट कर लूँगी जितना हमें चाहिए। बड़े वाले कपड़े पर लगाएंगे तो ऐसे ही घूमता रहेगा। अब ऊपर से मैं निशान लगा लूँगी 5.5 इंच का, बिल्कुल सेम कर लिया है मैंने कट करके। 5.5 इंच का बीच में निशान लगाकर फिर हम नेक अटैच करेंगे। पंखे की वजह से भी काफ़ी काम लेट हो जाता है, कपड़ा उड़ता है ना, उसको सेट करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। आज कूलर लगाया है हमने, नीचे उतारा था, छत पे पड़ा था, और कूलर में ना साइड पे बस मेरे कोई हवाएं मशीन को ना लगे इस तरह से अटैच सेट किया है। शायद अब मेरा थोड़ा काम ठीक हो जाए। और मैंने अब नेक अटैच कर लिया है हमारे कपड़े के ऊपर, और अब हम साइड से आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे कपड़े को। फिर नेक के ऊपर सिलाई करनी है हमें इस कपड़े से।
मैंने कितनी सारा सामान रखा होता है भी कि कपड़ा ना उड़े उसके ऊपर रखने के लिए। अब ऊपर को कपड़ा अटैच करते हुए हमें नेक के ऊपर सिलाई लगा देनी है और सेंटर में पकड़ कर बिल्कुल सेंटर में कट लगा देना है और चौक से निशान लगा देने हैं हमें नेक पर, ताकि हम बिल्कुल सेंटर में अटैच कर सकें नेक को। अब तो मैं बहुत सारे वो फिल्टर से भी लगाती हूँ ना, वो जो घूमती है फ़ोटो। प्लीज़ सब तो लाइक कर दिया करो मेरी वीडियो को। और अब मैं सेंटर में भी इसी तरह से एक कट लगा दूँगी और चौक से निशान लगा कर सेंटर कर लूँगी। फिर हमें गले के नेक की लाइन को इसके सूट के पल्ले, आगे वाले पल्ले की लाइन के ऊपर बड़े बखिए के साथ सिलाई करनी होती है एक सेंटर में, और फिर बाद में साइड पर सिलाई करते हैं छोटे बखिए से, ब्रिक वाले से। और ये हमने सेंटर पर इस तरह से निशान लगाने होते हैं चौक में, बिल्कुल सेंटर से आ जाते हैं निशान अगर इस तरह से हम लगाएंगे तो। अब सेंटर में एक लाइन बना लेनी है मुझे, और मैंने नेक पर भी इसी तरह से लाइन बनाई हुई है। और अब हम सेंटर में रख के कट के सामने कट रख के और सीधी सिलाई लगा देंगे, नेक हमारा अटैच हो जाएगा। जब इतनी सिलाई लगा लेते हैं फिर मुझे समझ नहीं आती साइड पे पिन लगा कर क्यों सिलाई लगाते हैं, जब अब अटैच तो हो गया है हमारा नेक। ऐसे ही परेशानी है। टेलर बोलते हैं साइड में भी पिन लगा के फिर सिलाई लगाओ। हाथ दिए हैं ना भगवान ने, हाथों से काम करना चाहिए। वैसे भी आजकल तो बहुत इजी हो गया है। जब हम सिलाई की जांच सीखते थे तब हमारे पास हाथ वाली मशीन होती, एक हाथ कपड़े पर होता था तो एक हाथ मशीन पर होता था, मशीन चलानी होती थी, घुमानी होती थी। और अब तो बहुत बढ़िया है, दोनों के हाथ होते हैं कपड़े के ऊपर, आसानी से काम हो जाता है। मैंने दोनों साइड के नेक बना लिए हैं। अब हम फिटिंग लगाएंगे इसकी सूट की। कन्नी से लेकर कन्नी तक हमें नाप लेना है और हमें चाहिए 40 इंच थी हमारी बस्ट, और हमें 20 इंच चाहिए, आधा इधर चाहिए। और जितना हमारा फालतू था 2-2 इंच वो हमने साइड पर निकाल दिया है। और 8 इंच पर कमर का और 15 इंच पर हिप का निशान लगाना है, और बस्ट पे 2 इंच सीधा निशान लगाना है, और 15 इंच पर मैंने हिप का निशान लगा दिया। अब फिर से हमने साइड पर नापना है। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी थी 36 इंच, और मैंने आधा इंच बढ़ाकर ही रखा था क्योंकि पिछली बार सूट उनको टाइट आ गया था, इसलिए मैं इस बार आधा इंच उधर आधा इंच उधर, मतलब 1 इंच बढ़ा के ही सिलाई कर रही हूँ, ताकि फिर टाइट ना हो सूट को। खुला तो चल जाता है, गर्मियों में टाइट नहीं ना चलता। और अब बस्ट हमारी हिप भी 40 इंच थी, मैंने 41 रखी थी, 1 इंच फालतू रखी थी मैंने। 40 का हाफ हो गया 20, और आधा इंच 20.5 इंच का निशान लगा लिया था मैंने, और जो फालतू कपड़ा था आधा आधा दोनों तरफ साइड से निकाल दिया था। आगे से मैं अब लिखूँ करूँगी भी कितना कितना कपड़ा मैंने मार्जिन निकाला था, क्योंकि मुझे ना बाद में वीडियो जब हम अपलोड करते हैं फिर याद नहीं रहता। आगे से मैं आपके लिए लिख के रखा करूँगी। अब मैं फिटिंग के निशान लगाऊँगी। सबसे पहले हमने तीरे जोड़ने हैं, और जो हमारी रेप पट्टी है उसको आगे रखकर और बुकरम के गले को पीछे रखकर फिर सिलाई लगानी है, पक्की वाली ब्रिक सिलाई लगानी है हमें। आप मुझे बताना कि वॉइस कम आती है, कौन सा माइक लेते हैं जो वॉइस ओवर करते हैं, मुझे तो पता नहीं है। अगर मेरी रेंज में हुआ तो मैं मंगवा लूँगी, लेकिन मेरा पक्का पता नहीं मैं चैनल चलाऊँ कि ना, पता नहीं। अगर तो मोनेटाइज़र होएगा तभी तो फ़ायदा है, नहीं तो कौन दिमाग ख़राब करे ऐसे ही, है ना। सारा दिन कैमरा लगा कर वीडियो बनाते रहो। मेरे डॉगियों को पता नहीं क्या दिख जाता है, बार बार शोर करने लग जाते हैं। और अब मैं बाजू का फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। फिटिंग का जहाँ पर निशान था वो लगाना है। पहले मैंने लाइनिंग का कपड़ा फ़ोल्ड नहीं किया था, वो कर रही हूँ फ़ोल्ड, नीचे से ऐसे ही छोड़ा हुआ था लाइनिंग का कपड़ा मैंने, अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे हम। और मैंने सारी वीडियो बनाई थी चाक तक फ़ोल्ड करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने चाक फ़ोल्ड करने की वीडियो छोड़ दी। फिटिंग लगाकर और जो हमारे टिच बटन की पट्टी है वो लगाकर बस कर दिया था। और अब हम फिटिंग का निशान, जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पहले मैंने तीरे जोड़े हैं, और फिर मैंने पीछे की रेप पट्टी जो थी वहाँ पर भी कच्ची सिलाई लगा दी थी। और अब हम फिटिंग का निशान है जहाँ जहाँ वहाँ सिलाई लगाएंगे, और एक सिलाई आधा इंच छोड़कर पीछे को लगा देंगे। और हमारा सूट लगभग कंप्लीट ही हो गया, बस चाक फोल्ड करने थे। और जो हमने लैस उतारी थी वो भी मैंने अटैच कर दी थी। मैं अब थंबनेल पर पूरे सूट की पिक लगा दूँगी, मैंने रखी है क्लिक करके। सूट तो वो ले गए थे, और आधा इंच छोड़कर एक और सिलाई लगा दी है मैंने। और दूसरी साइड पर भी फिटिंग का ऐसे ही जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करा करें, मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की।
और वीडियो तो मैं डालती ही रहती हूँ सूट की, आप देख लिया करें। तो अब ज़्यादा कपड़ा है इसके साइड पर, वो हम कट कर देंगे। 1.5 इंच ही मार्जिन चाहिए होता है, अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो फिटिंग अच्छी नहीं आती। और मैंने इसी तरह से दोनों साइड से कट कर दिया है। जब हम कट करते हैं सूट को तो 3-3 इंच 2.5-3 इंच का मार्जिन लेते हैं। 2-2 इंच का लेती हूँ ना बस्ट से, फिर वो थोड़ा थोड़ा प्लेट में आ जाता है, फिर भी कमर के पास काफ़ी कपड़ा बचता है। अब मैंने फ़िटिंग के सीन से लेकर मोढे की फ़िटिंग तक मैंने चेक कर लिया था, 9 इंच आया था। अब बाजू को आगे की साइड पर फोल्ड कर रही हूँ और फिर हमने सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि जो जॉर्जेट का और नेट के कपड़े होते हैं उनके बाजू की आगे वाली काट हम नहीं डालते, ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि फिर अंडर आर्म सा दिखेगा ना, इसलिए इसकी जो नेट के पतले कपड़े होते हैं उनकी मोढे की काट आगे वाली नहीं होती। और अब मैंने फ़िटिंग लगा ली है बाजू को, और 9 इंच का निशान लगा दिया है इधर 9 इंच का, और आगे की तरफ 5.5 इंच लिया था मैंने खुला ही रखा है थोड़ा सूट, फिर खुला हो तो अच्छा होता है, गर्मी बहुत है, ज़्यादा टाइट कपड़े अच्छे नहीं होते। और खुला होगा तो थोड़ी सी सिलाई लगा दूँगी, अगर टाइट हुआ तो फिर मुझे सारा ही खोलना पड़ता है। अब फिटिंग की सिलाई मैं शुरू करूँगी तो डबल से आगे की तरफ से डबल कर लेनी है सिलाई हमें, तो फिर हमें बाजू की फ़िटिंग लगानी है। और कपड़ा बिल्कुल सेट करके ऊंचा नीचा ना हो, फिर सिलाई लगानी है। स्लीव हमारी थोड़ी कम ही थी, 1-1.5 इंच कपड़ा ही इतना था ना, ज़्यादा नहीं था, जितनी थी मैंने बना दी थी स्लीव। जो सूट के पीछे वाले पल्ले से जो कपड़ा बचा था उसकी स्लीव बना दी थी। अब फिटिंग की सिलाई को, दोनों फिटिंग की सिलाई को आपस में मिलाकर नीचे को फोल्ड करते हुए हमें गोल गोल घुमाते हुए मोढे की सिलाई लगा देनी है, और हमारी स्लीव अटैच हो जाएगी। बड़े ध्यान से ये सिलाई लगानी होती है, क्योंकि आगे की तरफ बल ना आ जाए। और देखिए बड़ी अच्छे से सफाई से सिलाई लग गई है हमारी। अब मैं टिच बटन के लिए पट्टी फोल्ड करूँगी, और दूसरी स्लीव भी मैंने लगा दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने वो दूसरी स्लीव की स्किप कर दी है। और मैंने चाक फोल्ड करते भी नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, फिर आपको भी दिक्कत आएगी देखने को। अगर वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरी शॉर्ट वीडियो भी प्लीज़ जाकर ज़रूर देखा करें, वहाँ पर मैं डॉग की वीडियो डालती हूँ, वो भी हमारा